एक ऐसा क्वेश्चन जो सीजीएल और रेलवे दोनों में हर बार पूछा जाता है और क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनको लगाने का तरीका काफ़ी लेवल लो होता है। बस सही तरीके से आपको बस पता होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। जैसे ये क्वेश्चन है सीजीएल के एग्जाम में, आगे इसमें रेलवे वाले क्वेश्चन भी डालेंगे, मतलब पैटर्न सेम ही है। एग्जाम कोई भी हो जाए, क्वेश्चन को आपको देखते ही लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताया जाता है सभी वीडियो में, और यहाँ भी हम लोग सीखेंगे इसको कि आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन दिख गया तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आना चाहिए था आपके एग्जाम में, और सबसे आसान क्वेश्चन है। जिनका भी सीजीएल का एग्जाम 9 से चालू हो रहा है, 100% मैं बता दे रहा हूं कि आपके पेपर में किसी न किसी सेट में ये मिलने वाला है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेगा तो किसी न किसी दिन आपको मिलेगा, मतलब हर साल ही बनता है इस पे क्वेश्चन। एक बार देखें कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं। एक पैटर्न हमारे पास ये दिया रहता है, ये स्पेशली ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला पैटर्न होता है। इसके साथ नंबर भी दिए रहते हैं हमारे पास। हमको सिर्फ इसका आंसर निकालने के लिए एक ही चीज पता होना चाहिए कि इधर वाला जो ब्रैकेट में डेटा दिया है, कभी कभी ये ब्रैकेट में नहीं भी दिया रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या ढूंढना है कि ये बाहर में जो नंबर है ना, ये 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। अगर इसको 2 रखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 अगर रखना चाहते हैं तो अंदर में देखिए, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो अंदर में क्या होगा, ये 4a हो जाएगा, 4b हो जाएगा और ये 4c हो जाएगा। सेम इसी तरीके से सोचना है। तो जो इनके साथ कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मतलब a का मान 4 आ गया, बी का मान 4 आ गया, सी का मान 4 आ गया, हो गया आपका आंसर। इतना ही क्वेश्चन था। कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपको 2 बनाना है। अगर पहले से 2 दे दिया है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है। रेलवे में ऐसे ही दिए जाते हैं एकदम सीधा सीधा। अगर यहाँ पे 2 हमने बनाया तो 4 को अंदर ले जाना पड़ेगा, यही इसके क्या हो जाएंगे, ए बी सी के मान हो जाएंगे। और इसमें और भी है चीजें, और लेवल बढ़ेगा तो बताएंगे। अभी पूरा वीडियो को देखेंगे तभी सब कुछ समझ में आएगा कि हर एक क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अगर ए बी सी का मान आ गया, यहाँ रख लीजिए, ये 4 का क्यूब है, ये -4 का क्यूब है, ये +4 का क्यूब है, तो ये वाला कट जाएगा, बाहर में बचेगा कितना, 4, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है कि यहाँ ऑलरेडी 2 दिया हुआ है और ये सारे प्रीवियस ईयर है। मैं नाम यहाँ नहीं लिखवा पाया हूँ, सारे प्रीवियस ईयर। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सभी दिख जाएंगे आपको। अगर यहाँ ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 8 हो जाएगी, बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, सी की वैल्यू -9 हो जाएगी। ध्यान रखेंगे कि जो इसके साथ सिंबल होगा ना, उसी सिंबल के साथ वैल्यू बाहर आती है। एक कंडीशन और है इसमें, वो भी समझ लें कि इनके साथ कोई अगर कोफिशिएंट रहता तो इससे भी इसमें डिवाइड करते, लेकिन इसमें है नहीं तो क्यों डिवाइड करेंगे। तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे रख लीजिए। देखिए 8 × 4 32 हो जाएगा, 5 × 8 40 हो जाएगा, -9 पहले से है और ये वाला माइनस साइन के साथ +9 हो जाएगा, यानी 49 और 32 मिलके 81। 81 की वैल्यू कितनी आती है, 9। तो 9 हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन देखेंगे, देखिए पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब ये थोड़ा सा देखने से लग रहा कि ये तो और बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे करें हम लोग। कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी के लिए एक ही तरीका। यहाँ पे 2 ही होना चाहिए हमारे पास। ये √3 क्यों एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि इसको अंदर रखना था आपको। यहाँ √3, यहाँ √3, √3 अंदर कर लेंगे, यानी x का मान √3 आ गया, y का मान भी √3 आ गया, z का मान भी √3 आ गया। अब इसके साथ यहाँ पे कोफिशिएंट दिया, इसके साथ 1 है तो 1 से भाग दे दीजिए, इसके साथ 4 दिया है तो इसमें 4 से भाग दे दीजिए, इसके साथ 3 दिया हुआ z वाले में तो 3 से भाग दे दीजिए, और जो पूछा उसको लगा लीजिए। x का मान कितना है, √3, ये 4y है, यानी 4 इंटू में y की वैल्यू √3/4 है, और प्लस में 3 इंटू में z की वैल्यू √3/3 है। देखिए 3 से 3 कट गया, ये इससे कट गया, √3 से √3 कट गया, बचा कितना हमारे पास, √3 बच गया। इसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता है हमेशा, वो कभी इधर भी रहता है कभी इधर भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इसका कॉम्बिनेशन मिलाना कि अगर यहाँ XYZ है तो यहाँ पे XYZ के साथ क्या कोफिशिएंट दिया जा सकता है, आपका आंसर आ जाने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे अब देखिए कुछ चीजें आप खुद सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी 2 दिया है, पहला कंडीशन पूरा। यहाँ देखिए बी पहले दे दिया, ध्यान रखिए, बी का मान कितना आ गया, 2, सी का मान कितना आ गया, 28, इस चीज का ध्यान। ए का मान कितना आ गया, -3, इनके साथ कोफिशिएंट ए के साथ कितना है, 9 है तो 9 से भाग दे देंगे, बी के साथ 4 है तो 4 से भाग दे देंगे, सी के साथ 49 है तो 49 से भाग दे देंगे। ये वाली वैल्यू 1/2, ये वाली वैल्यू 7 से काट लीजिए, 4/7 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू -1/3, यहाँ वैल्यू रखिए और निकाल लीजिए। आई थिंक कौन सा आना चाहिए इसमें, 2/21 आएगा। एक बार चेक कर लेंगे जो भी आ जाए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, थोड़ा स्पीड में करते हैं जल्दी लगाने के लिए। ए की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, सी की वैल्यू कितनी, 20। ए के साथ 1 दिया तो 1 से भाग देना है, बी में 4 से भाग देना है, माइनस साइन है, सी में 25 से भाग देना है। इसकी वैल्यू निकल गई, यही वैल्यू यहाँ रखिए और सॉल्व कर लीजिए। 4 5 6 3 बताइएगा कमेंट करके कौन सा वाला आंसर होगा। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, देखिए बी के साथ कितना, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 28, सी की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ए की वैल्यू कितनी, -1। देखिए यहाँ ए के साथ क्या है, 1 तो 1 से भाग होगा, बी के साथ 49 है तो 49 से भाग दे देंगे, सी के साथ 1 है तो 1 से दे देंगे, यही आंसर हो गया। मतलब ये वैल्यू हो गई, वैल्यू रख के तो निकाल ही सकते
सकते हैं, आपको क्वेश्चन में कुछ करना नहीं हुआ, क्योंकि इसका प्रोसेस बड़ा लंबा होता है सोचने के लिए कि पहले आप इसको इधर लाइए, फिर वर्ग बनाइए, फिर उसको जीरो से इक्वेट करिए, फिर वहाँ ABC का मान निकालिए, उतना लंबा नहीं करना है, एग्जाम वाला मेथड है। बाकी क्लास में मैं बताता हूँ कैसे। ये NTPC 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि जोड़ना ही तो था इनको, तो -1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर निकाल के मुझे कमेंट करेंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को साथ में लाइक करना नहीं भूलेंगे। और अगर आप पूरे मैथ्स को उड़ा देना चाहते हैं और एकदम यूनिक तरीके से लगाना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप मैथ्स इस वाले बैच में आके ये मत सोचिएगा कि सीधा ट्रिक से चालू हो जाएगा, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है, ट्रिकी अप्रोच भी बताया जाता है, मतलब हर तरीके से जब तैयार होंगे तभी आप पास हो सकते हैं। तो ये मैथ्स बाय DP सर एप्लीकेशन पे मैथ्स और रीजनिंग भी इसके अंदर में है। NTPC यानी रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर आप इस बार टारगेट दे रहे हैं, वो LP हो, टेक्नीशियन हो, JE हो, या कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप D हो, NTPC हो, हम यूथ पब्लिकेशन वाली बुक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस पे आपको ये बैच मिल जाएगा, 2 साल की वैलिडिटी के साथ मिलने वाला है। बाकी जो लोग CGL को टारगेट कर रहे हैं और मिनिमम प्राइस में, यानी कि आपको सिर्फ 100 रुपीज़ के अंदर टारगेट अगर CGL 2025 है, तो इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं पिनैकल वाले 6800 क्वेश्चन, जो सबसे नया वाला एडिशन है। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन भी इस बैच के अंदर में ऐड होगा। ये सारा का सारा हम लोग बुक सोल्यूशन करने वाले हैं, जिनका टारगेट 2025 के लिए। ये बैच थोड़ा लंबा चलेगा, मतलब लगभग 6 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के बाद उसके लास्ट में हम लोग उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं। अब इसमें हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया है, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अब क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास से सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे जो लोग नए लोग होंगे। बाकी ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको मैथ्स बाय DP सर ऐप पे। बाकी अगर आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।